हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर शामिल करें। पंजाब के 6 अजला में 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया। अजला में लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी और सरगोदा शामिल हैं। लाहौर में तमाम तालीमी इदारे 15 रोज़ के लिए बंद। पार्क्स, इंडोर शादी हॉल, मज़ारात 15 रोज़ के लिए बंद करने का फैसला किया गया। मेले, खेलों की सरगर्मियों पर भी 15 रोज़ की पाबंदी होगी। लाहौर में मार्केट शाम 6 बजे बंद कर दी जाएंगी। वज़ीर आला का स्मार्ट लॉकडाउन SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। शहर में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा जारी है, जिसके पेश नज़र ये फैसला किया गया है। लाहौर समेत 6 अजला हैं जो कि 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन का फैसला किया गया है। अजला में लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान और सरगोदा शामिल हैं। लाहौर में तमाम तालीमी इदारे 15 रोज़ के लिए बंद करने का फैसला किया गया। पार्क्स, इंडोर शादी हॉल, मज़ारात 15 रोज़ के लिए बंद करने का फैसला सामने आया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अली ड्रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा मज़ीद क्या फ़ैसले किए गए हैं? जी बिल्कुल, इसी तरह ये अब जो क्या हुकूमत पंजाब ने फैसला किया उसमें बाकायदा तौर पर उन्होंने आगाह किया है कि न सिर्फ पूरे पंजाब बल्कि 6 जिला में जहाँ पे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसमें लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा और दीगर जिला शामिल है। वहाँ पर 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन जो है वो लगाया जाएगा। अब इसमें क्योंकि कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जो कि खास तौर पर एक बरतानिया का वायरस बताया जा रहा है हुकूमत पंजाब की तरफ से, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज महकमा सेहत की तरफ से कुछ तजावीज़ हुकूमत पंजाब को दी गई थी और उन तजावीज़ पर वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में कैबिनेट कमेटी बराए इंसदादे कोरोना का अहम इजलास हुआ और इस इजलास में जो सिफारिशात दी गई वो ये कि हफ्ते में 2 दिन मार्केट जो है वो बंद रहेंगी। तो इस पर बाकायदा अब मंजूरी भी दे दी गई। अब जो 5 दिन मार्केट्स खुलेंगी वो सिर्फ 6 बजे तक मार्केट्स को खुलने की इजाजत जो है वो दी जाएगी। इसके अलावा हफ्ता और इतवार को मार्केट मुकम्मल बंद होगी। मासवाए ऐसी जो मार्केट्स है जिसमें ग्रोसरी शामिल है, दूध दही की दुकानें शामिल है, मेडिकल स्टोर शामिल है, ऑप्टिकल्स शामिल है, इनको इजाजत दी जाएगी, इनको होगी। वहां पर ये जो अपनी खरीदारी है वो शहरी कर सकते हैं। तो इस पर अब क्योंकि उसके साथ ही सिनेमा घर जो है, मज़ारात, वहां पर भी 15 दिन के लिए हुकूमत पंजाब ने पाबंदी आयद कर दी है। और इससे पहले स्कूलों के हवाले से तो NCOC की मीटिंग के बाद हुकूमत पंजाब ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया और स्कूल बंद किए। और उसके साथ आज ही मुख्तलिफ महकमों की तरफ से खेलों की सरगर्मियों के हवाले से भी अहम ऐलान किए गए, नोटिफिकेशन जारी किए गए कि पूरे पंजाब में खेलों की सरगर्मियां जो है वो बंद रहेंगी। लेकिन ये एक इंतहाई अहम फैसला किया है हुकूमत पंजाब ने कि पंजाब के 6 जिला में 2 हफ्तों के लिए एक लॉकडाउन होगा और उस लॉकडाउन में जो मार्केट्स हैं वो 6 बजे तक सिर्फ खुली रहेंगी। 6 बजे के बाद मार्केट को फोर्स किया जाएगा कि वो मार्केट बंद करें। और इसका मकसद सिर्फ ये था कि जो महकमा सेहत की तरफ से हुकूमत पंजाब को मुख्तलिफ जो प्रेजेंटेशन दी जाती हैं कोरोना के हवाले से, उसमें शरह जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है। और ये वो वायरस है जो कि बरतानिया से महकमा सेहत की तरफ से जजमेंट किया गया कि जो बरतानिया की तरफ से जो मुख्तलिफ वायरसेस की शक्ल में केसेस सामने आए तो उसी की एवज ये फैसला करना पड़ा कि मार्केट्स को बंद कर दिया जाए। और इसके साथ ही अब सिर्फ 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन के अंदर मार्केट जो है वो बंद रहेंगी, बाकी 6 बजे तक आम दिनों में मार्केट को फौरी तौर पर बंद कर दिया जाएगा। और ये तमाम तरह अहकाम जो हैं अब क्योंकि कैबिनेट कमेटी बराए इंसदादे कोरोना में वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा दी है और इसके लिए महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर जो है वो जल्द एक नोटिफिकेशन जारी करेगा और खास तौर पर इन 6 जिला में उनके मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को आगाह किया जाएगा कि फौरी तौर पर इन पर अमल दरामद करवाएं। जी अली, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। कैसर खोखर ने हमें ज्वाइन किया है। कैसर, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने, वज़ीर आला पंजाब ने किया है जिसके तहत पार्क जो है, शादी हाल, मज़ारात, मेले, ठेले और खेले जो है 15 दिन के लिए बंद कर दी गई हैं। और इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर को हुक्म दिया है कि वो इसका नोटिफिकेशन जारी कर दे और 15 रोज के लिए तलीमी इदारे पहले बंद है। अब पार्क, शादी हाल, मज़ारात, मेले, ठेले, खेले जो है और बंद कर दिए गए हैं और मार्केटें शाम 6 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी है, शाम तक हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने इसका ट्वीट कर दिया है, वज़ीर आला पंजाब ने इसकी मंजूरी दे दी है। जी अच्छा अली, आप बताइएगा कि इससे पहले भी स्मार्ट लॉकडाउन तो शहर भर में लगते रहे हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं देता था। पुलिस का कोई अहलकार अगर कहीं खड़ा भी है तो वो कोई रोक टोक नहीं थी, लोग आ जा रहे थे। इस दफ़ा जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है उस पर अमल दरामद करने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? फैमिली एंड फ्रेंड्स को करें पूरा महीना नॉन स्टॉप। अली, आप हमें सुन पा रहे हैं?
कैसर, आप बताइएगा कि इससे पहले भी लॉकडाउन तो लगते रहे हैं लेकिन उन पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं दिया। इस दफ़ा क्या कुछ खास करने जा रही है हुकूमत, क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है, तो लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए हुकूमत कितनी संजीदा नजर आ रही है? हमारे नुमाइंदों से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है, उनसे दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। नाजरीन को बताते चलें कि पंजाब के 6 अजला में 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन का फैसला किया गया है। इन अजला में लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान और सरगोदा शामिल हैं। लाहौर में तमाम तालीमी इदारे 15 रोज़ के लिए बंद हैं। पार्क्स, इंडोर शादी हॉल, मज़ारात 15 रोज़ के लिए बंद करने का फैसला किया गया, जबकि मेले, खेलों की सरगर्मियों पर भी 15 रोज़ की पाबंदी होगी। लाहौर में मार्केट्स शाम 6 बजे बंद कर दी जाएंगी। वज़ीर आला का स्मार्ट लॉकडाउन SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म सामने आया है। वज़ीर आला की जानिब से ये कहा गया है कि जो लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं उस पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। इससे पहले भी लाहौर के जिन इलाकों में कोरोना वायरस के केसेस फैल रहे थे वहाँ पर भी स्मार्ट लॉकडाउन हुकूमत की जानिब से लगाया जाता था, लेकिन देखने में ये आता था कि वहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से नोटिफिकेशन तो जारी हो जाता है लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद नहीं किया जाता। अब एक दफ़ा फिर से कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा देखने में आया है, तो 6 अजला हैं पंजाब के जहां पर 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन का फैसला किया गया है। शहर लाहौर की बात करें तो लाहौर में तमाम तालीमी इदारे 15 रोज़ के लिए बंद करने का फैसला किया गया, जबकि पार्क्स और इंडोर शादी हॉल, मज़ारात भी 15 रोज़ के लिए बंद करने का फैसला सामने आया है। मेले और खेलों की सरगर्मियों पर भी 15 रोज़ की पाबंदी होगी। लाहौर में मार्केट्स शाम 6 बजे बंद कर दी जाएंगी। वज़ीर आला ने स्मार्ट लॉकडाउन SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म भी दिया है। कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से तफसीलात जानते हैं। कज़ाफ़ी भट्ट, आप बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से, मज़ीद क्या क्या फ़ैसले किए गए? कज़ाफ़ी भट्ट से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। कैसर खोखर ने हमें ज्वाइन किया है। कैसर, आप बताइएगा, इससे पहले भी हुकूमत बारहा स्मार्ट लॉकडाउन लगाती रही है लेकिन उस पर अमल दरामद हमें होता हुआ नज़र नहीं आता था। इस दफ़ा हुकूमत कितनी संजीदा है अमल दरामद कराने के लिए? जी बिल्कुल, हुकूमत ने, वज़ीर आला पंजाब ने ट्वीट किया है कि मज़ारात, शादी हॉल, पार्क, मेले, खेले ये 15 रोज के लिए इन पर पाबंदी होगी। मार्केटें शाम 6 बजे बंद हो जाएंगी और इसके साथ ही हुकूमत पंजाब ने कहा तलीमी इदारे पहले बंद है और इसमें वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी है और वज़ीर आला पंजाब ने सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ को कहा है कि वो फौरी तौर पर शाम को, आज शाम तक या अभी थोड़ी देर तक नोटिफिकेशन इसका जारी हो जाएगा। जी कैसर, ये बताइएगा, ये जो फैसला किया गया है लॉकडाउन के हवाले से, इस पर इम्प्लीमेंट किस वक्त से किया जा रहा है? इसका इम्प्लीमेंट रात 12 बजे से होगा। पंजाब के 6 अजला हैं जहां पर 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन का फैसला किया गया है। इन अजला में लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान और सरगोदा शामिल हैं। लाहौर में तमाम तालीमी इदारे 15 रोज़ के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। कज़ाफ़ी भट्ट ने हमें ज्वाइन किया है। कज़ाफ़ी भट्ट, आप बताइएगा क्या डिटेल्स हैं, मज़ीद क्या क्या फ़ैसले आज किए गए? जी, इनमें ये फैसले किए गए हैं तालीमी इदारे, पार्क्स, इंडोर शादी हॉल, मज़ारात, मेले और खेलों की जितनी भी सरगर्मियाँ हैं 15 दिन के लिए इन पर पाबंदी होंगी। मार्केट्स जो हैं वो 6 बजे बंद करने का फैसला किया गया है और स्मार्ट लॉकडाउन के तहत SOPs के ऊपर सख्ती के साथ अमल दरामद करवाया जाएगा। और इन फैसलों के अंदर ये भी कहा गया है कि जो हेल्थ एक्सपर्ट की राय है उसके मुताबिक 6% से जायद जो है इस वक्त पंजाब के एरिया के अंदर कोरोना बढ़ रहा है और हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात से अगले 15 दिन तक जो है वो सख्त SOPs लागू किए जाएंगे। इजलास के अंदर ये सूरत हाल रखी गई और ये बताया गया कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला हैं। लाहौर के अंदर 8%, रावलपिंडी के अंदर 4%, मुल्तान 8%, फैसलाबाद 6%, गुजरांवाला में सबसे ज्यादा शरह 9% पाई जा रही है। जिस हिसाब से कोरोना बढ़ा है इसलिए इन तमाम जगहों पर सख्ती के साथ SOP पर अमल दरामद करवाया जाएगा और मार्केट जो है वो 6 बजे बंद कर दी जाएगी। जी
अच्छा कज़ाफ़ी बट ये भी बताइएगा कि वज़ीर आला ने भी इस हवाले से उन्होंने ट्वीट किया है कि इस पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। इससे पहले भी जब लॉकडाउन लगाया जाता था तो वज़ीर आला और हत्ता कि वज़ीर आज़म भी इस हवाले से कहते थे कि लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाया जाए, लोगों को मास्क पहनाया जाए और जो लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं वो इकट्ठे ना होने दिया जाए, लेकिन उस पर अमल दरामद होता हमें दिखाई नहीं देता था। क्या इस दफ़ा कुछ अलग से हुकूमत करने जा रही है ताकि लॉकडाउन पर अमल दरामद भी हो सके? देखिए, अलग से तो कुछ नहीं करने जा रही हुकूमत ने। वही एसओपीज जो पहले अमल दरामद जिनके ऊपर करवाया जाता था वही उन्हीं के ऊपर अमल दरामद करवाया जाएगा। डिपेंड ये करता है कि इंतजामिया इसके ऊपर अमल दरामद करवाने में कितनी कामयाब होती है, क्योंकि अगर लाहौर शहर ही की बात की जाए तो जश्न बहारा के नाम पर आप ये देख लें के अंदर एक बड़ा मेला लगाया गया है, जहां पे बड़ी तादाद में शहरी इस वक्त इकट्ठे हैं, लेकिन इसे अभी तक बंद नहीं किया गया। अब देखना यह है कि क्या इस जश्न बहारा के मेले को फौरी तौर पर वाइंड अप करवाया जाता है या नहीं करवाया जाता। यही एक टेस्ट केस इनके लिए साबित होगा। मार्केटों के अंदर भी ये सूरत हाल है, न का है न समाजी फासले का। अब वजीर आला पंजाब ने इस मरतबा कह दिया है, लेकिन आइंदा 24 घंटों के अंदर इसके ऊपर हमें फर्क नजर आ जाएगा कि कितनी सख्ती की जाती है और कितनी सख्ती के साथ इन एसओपी के ऊपर अमल दरामद करवाया जाता है। 24 घंटे अहम है, इसके अंदर सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि हुकूमत पंजाब कितनी संजीदा है। ठीक है कज़ाफ़ी, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अली रामी ने हमें ज्वाइन किया है। अली रामी, जैसा कि कज़ाफ़ी बट हमें बता रहे थे, अगले 24 घंटे में ये पता चल जाएगा कि हुकूमत कितनी इस हवाले से संजीदा नज़र आती है, लेकिन हमने पास्ट में देखा कि इंतज़ामिया इस हवाले से कुछ संजीदगी दिखा नहीं रही थी। जैसा कि अब जश्न बहारा मेले का जिक्र कर रहे थे कज़ाफ़ी बट, उस मेले को भी बंद नहीं करवाया जा रहा। ऐसे बहुत से इवेंट थे जो कि हुकूमत खुद ऑर्गेनाइज़ करवा रही थी। तो क्या अब इन तमाम सूरत हाल के बाद, इन 2 हफ्तों के लॉकडाउन के बाद हुकूमत संजीदगी दिखाएगी और कुछ अरसा ऐसे इवेंट्स का इनेकाद रोका जाएगा? जी देखिए, भट्ट साहब ने बिल्कुल एक अहम नुक्ता उठाया है कि हुकूमत पंजाब की तरफ से अहकाम तो जारी किए जाते हैं, लेकिन अमल दरामद के हवाले से जो इन एसओपीज का महकमा सेहत ने कहा है, उन पर अमल दरामद के हवाले से हुकूमत पंजाब की तरफ से अपनी फोर्स को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब क्योंकि इससे पहले भी जब कोरोना की पहली वेव आई तो हुकूमत पंजाब ने लॉकडाउन लगाया और आए रोज हुकूमत पंजाब की तरफ से अहकाम जारी किए जाते थे कि एसओपीज के ऊपर अमल दरामद करवाया जाए, लेकिन जो मुतलका इंतजामिया है उनकी तरफ से एसओपीज को अमल दरामद करवाने के हवाले से आए रोज जुर्माने तो सामने किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उस पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं किया जा रहा था। अब जैसा कि आपने कहा कि जश्न बहारा एक बहुत बड़ा एक इवेंट है लाहौर के अंदर, तो इसमें शहरियों की तरफ से शिरकत भी की जा रही है और आज ही क्योंकि हुकूमत पंजाब ने बाकायदा इस पर नोटिस लिया और फौरी तौर पर अहकाम दिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को कि इसको बंद करवा दिया जाए, तो अब हुकूमत को चाहिए था कि इसको फौरी तौर पर अमल दरामद करवाते। और दूसरी तरफ जो लॉकडाउन लगाया गया है, क्योंकि इससे पहले तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहते थे कि वो अब लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन अब जो कोरोना की शरह बढ़ रही है इसमें महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की तरफ से जो एक इंकशाफ किया गया कि अब ये बरतानिया का एक जो वायरस जो है वो खास वायरस वो अब इन शहरों में दाखिल हो चुका है और उस वायरस की वजह से आए रोज जो कोरोना के केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो लिहाजा उस पर उन्होंने एक प्रपोजल दिया आज पंजाब गवर्नमेंट को कि इन एसओपीज पर जो पहले वेव में एक अपनाई गई थी उसी को मद्देनजर रखते हुए अब दोबारा इन एसओपीज पर अमल दरामद के लिए लॉकडाउन जो है वो लगाया जाए। और अब ये जो लॉकडाउन है ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि अब बहुत टाइम अरसे के बाद जो है हुकूमत पंजाब ने इस पर अमल दरामद करवाना है। और अब देख लें कि शादी हाल को अगर बंद करने जा रहे हो तो इस वक्त शादियों का सीजन है। अब क्योंकि रमजान से पहले शादियां जो है वो दिन ब दिन उनकी आज तक तकरीबात जो है वो बढ़ती जा रही है और हर शख्स की कोशिश है, हर फैमिली की कोशिश है कि अगर रमजान से पहले अपनी शादी की तकरीबात जो है वो मुनक्किद करनी। अब शादी हाउस पर पाबंदी लगेगी, उनकी इंडस्ट्री को नुकसान होगा और उसके बाद जो मार्केट्स में जिनके पास शादी के हवाले से इक्विपमेंट है, खासतौर पर जो दर्जी लोग हैं उनके पास जो डेकोरेशन के काम करते हैं, तो उनको भी अब एक एसओपी दिया गया है कि वो इस पर अमल दरामद करते हुए अपनी मार्केट को बंद करेंगे। अमूमन क्योंकि हफ्ता और इतवार के रोज आम शहरी जो कि जॉब होल्डर हैं, जो किसी काम पे जाते हैं, उन्होंने तो हफ्ता इतवार को निकलना होता है मार्केट में, लेकिन अब उनके लिए हफ्ता इतवार को मार्केट में जाना मुमकिन नहीं होगा क्योंकि हुकूमत पंजाब ने पाबंदी लगा दी है। और उस वक्त अगर जॉब से निकलना चाहते हैं तो वो 6 बजे का टाइम हुकूमत पंजाब ने रख दिया कि 6 बजे के बाद मार्केट बंद होगी। तो लिहाजा ये एक बहुत बड़ा एक टास्क होगा गवर्नमेंट के ऊपर भी और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ऊपर भी और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी कि वो किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करवा सकेंगे।
अब सिनेमाज के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, मज़ारात के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है 15 दिन के लिए। सरकारी और निजी स्कूलों पर ऑलरेडी हुकूमत पंजाब ने नोटिफिकेशन भी जारी किया, क्योंकि NCOC की तरफ से अहकाम थे कि कोई ज़िला में, जिनमें लाहौर भी शामिल है, कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो लिहाजा उस पर इम्प्लीमेंट तो कर दिया गया। सबसे अहम टास्क होगा मार्केट्स, क्योंकि अभी इस डिसीजन पर ताजर निकलेंगे, ताजर मार्केट्स में आएंगे वो, क्योंकि उनका बिजनेस जो है वो इस हवाले से, क्योंकि पहले भी कुछ मुआशी हालात बेहतर नहीं है पूरे पंजाब अली, जैसा कि के। आप बता रहे हैं कि सबसे अहम टास्क जो है वो मार्केट्स के हवाले से है, तो हमने देखा इससे पहले जब लॉकडाउन लगाया गया था तो ताजिर एहतजाज पर निकल आए थे, उनकी जानिब से कहा गया था कि ये लॉकडाउन हमें मंजूर नहीं है। क्या पॉसिबिलिटी ये नहीं हो सकती कि हुकूमत इन ताजिरों के साथ बैठ कर बातचीत करे, जो इस वक्त कोरोना की सूरत हाल है और बरतानिया के वायरस का आपने जिक्र किया, वो सूरत हाल ताजिरों को बताए और उनको एतमाद में लेकर फैसले करे? देखिए, ये बिल्कुल चाहिए था हुकूमत पंजाब को, क्योंकि पहले भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से, महकमा सनअत व तजारत की तरफ से आए रोज जितने भी ट्रेडर्स हैं, ताजर हैं, मार्केट्स के ऑनर्स, उनके एसोसिएशंस को, उनको आगाह किया जाता था कि अपनी मार्केट्स में, शॉप्स के अंदर वो SOPs पर अमल दरामद करवाएं। तो लिहाजा उन्होंने इन SOPs पर अमल दरामद करने के लिए मुख्तलिफ टीमें भी तश्कील दी, और आपने देखा कि आए रोज जुर्माने भी किए जाते थे कि SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो ये एक सवालिया निशान ट्रेडर्स के ऊपर भी बनता है कि आया वो अपनी मार्केट्स में SOPs पर अमल दरामद क्यों नहीं करवा रहे। तो इस पर एतमाद में लेना चाहिए था, क्योंकि यकमुश्त आके मार्केट्स को हफ्ते में 5 दिन के लिए सिर्फ 6 बजे तक खुलने की इजाजत दी गई। 2 दिन मार्केट बंद रहेंगी, और ये 2 दिन वो बहुत इंपॉर्टेंट दिन होते हैं जिसमें वो लोग वो वीकेंड के दिनों में वो बाहर मार्केट्स में निकलते हैं खरीदारी के लिए। तो इस पर ताजर जरूर निकलेंगे, उनकी तरफ से तशवीश का इजहार जरूर किया जाएगा कि हुकूमत पंजाब को उनको एतमाद में लेना चाहिए था। लेकिन अब इसमें महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की तरफ से जो प्रपोजल दी गई, जो हुकूमत पंजाब की जो कोरोना इस्लामी कैबिनेट कमेटी है उनको आगाह किया गया, उनमें तशवीश यही थी कि जो बरतानिया का फ्लड वायरस है वो बहुत तशवीशनाक है, क्योंकि उसके केसेस में शरह बढ़ती जा रही है और अमवात में भी शरह जो है वो बढ़ रही है। तो लिहाजा उसी पर अब हुकूमत पंजाब को फैसला करना पड़ा कि मार्केट जो है वो बंद की जाएंगी, और जो जरूरी अशिया की खरीदारी के हवाले से जो आम रोजमर्रा में हम इस्तेमाल करते हैं उनकी इजाजत होगी, उनको एग्जेम्पशन जो है वो दी जाएगी। लेकिन अब अहम टास्क वही है कि ज़िला इंतजामिया अब इस पर अमल दरामद कैसे करवाती है। जी बिल्कुल अली, ये तो फ्यूचर में पता चलेगा कि इंतज़ामिया किस तरह अमल करवाती है। अली, जैसा कि आप फील्ड में होते हैं, आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि शहरी भी SOPs पर अमल दरामद नहीं करते हैं। जिस तरह बारहा हुकूमत की जानिब से कहा जाता है, महकमा सेहत की जानिब से, कि मास्क पहन कर रखें, समाजी फासला बरकरार रखें, लेकिन शहरी शायद अब इस कोरोना को इतना वो ख़ास नहीं ले रहे हैं, वो इस पर अमल दरामद नहीं करते हैं और SOPs पर अमल भी हम नहीं देखते हैं। क्या कहेंगे आप? इसमें हकीकत है, कोई शक नहीं है कि हमने अब इवन के सरकारी दफातर में भी हमने देखा कि अब कोरोना SOPs को नजरअंदाज किया जा रहा है, कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। पहले जब कोरोना के पहली वेव थी तो उस दौरान अगर किसी महकमे में दाखिल होते थे तो मास्क पहले चेक किया जाता कि आपने मास्क पहना है या नहीं। लेकिन अब ये सूरत हाल नहीं है। मास्क आप मीटिंग्स में देख लें, सरकारी मीटिंग्स में देख लें, मास्क के बगैर मीटिंग्स हो रही हैं और मास्क के बगैर दफातर में एंट्रीज हो रही हैं। और जो 50% एक स्केटल स्टाफ का एक SOP जारी किया था उस पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। महकमों के जो सेक्रेटरीज हैं वो पूरे स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं तमाम महकमों में, उस पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। बात कीजिए मार्केट्स की, तो मार्केटों में भी कोई SOPs पर अमल दरामद नहीं करवा रहा। हालांकि मार्केट में शॉप के बाहर लिखा होता है कि नो सर्विस विदाउट मास्क, लेकिन उसके बावजूद लोग मास्क के बगैर जो है वो शॉप्स के अंदर दाखिल होते हैं। लोग भी इस पर अमल दरामद नहीं कर रहे। अली, बहुत शुक्रिया। कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद थे। कज़ाफ़ी भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस